हेलो दोस्तों, मैं उनीश शुक्ला AK सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं NCERT ज्योग्राफी की एक नई क्लास, जो इसमें आज क्या होगा, 5वां दिन होगा। आपने पिछली वीडियो अगर देख रखी होगी तो आपको ये पता होगा कि NCERT ज्योग्राफी का आज 5वां दिन है। यानी इसमें कौन सा सिलेबस है, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो सारी NCERT ज्योग्राफी है उसको, उस सिलेबस को देखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। केवल कैलकुलेशन करना है और चीज़ों को समझना है कि कैसे क्या चीज़ें निकाली जाती हैं। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, समझ लीजिए कि जो हमारी गैलेक्सी है, पहले आपको बताया गया है हमारी गैलेक्सी है कैसे, गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। हमारी जो गैलेक्सी है, ध्यान से समझिएगा, हमारी जो गैलेक्सी है यानी मंदाकिनी आकाशगंगा। पूछा गया है, बता भी चुके हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। ठीक, तो हमें ये पता करना है कि हमारी गैलेक्सी में एक छोर से, मतलब एक किनारे से दूसरे छोर तक, यानी दूसरे किनारे तक प्रकाश कितने समय में आता है, किस स्पीड से आता है, उसका टाइम क्या है, और उस छोर के, दोनों छोर के यानी दोनों किनारों के बीच की दूरी कितनी है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे ढंग से, बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालेंगे और जानेंगे कि कितनी कितनी दूरियां, कितना समय और कितनी स्पीड है। ठीक, ये चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और रफ तथा पेन ले लीजिए ताकि अच्छे ढंग से नोट्स बना सकें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। मान लीजिए कि देखिए एक छोर हम मान लेते हैं यहाँ पे, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का चित्र है जिसमें देखेंगे कि एक छोर यहाँ पे है और मान लीजिए दूसरा छोर कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलिए हम यहाँ मान लेते हैं कि ये A है, ठीक, और ये क्या है, B है। समझिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश है यानी लाइट। ध्यान दीजिए, लाइट यानी प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश। ठीक, और यहाँ भी क्या है, प्रकाश है, लाइट यानी प्रकाश। ध्यान देंगे, क्या है, लाइट यानी प्रकाश। समझ पा रहे हैं ना कि दोनों छोर के बारे में हमें पता करना है। जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है उन दोनों छोर के बारे में कि प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रकाश यहाँ से और चलता है दूसरे छोर तक, ये क्या है, मंदाकिनी आकाशगंगा से अगर देखा जाए कि प्रकाश जो आपका है वो यहाँ से कहाँ पहुँचा है, दूसरे छोर तक। यानी हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा से प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में, अगर बताया जाए हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुँचने में, ये रिसर्च द्वारा, खगोलविदों द्वारा बताया गया है कि लगभग कितना बताया गया है, 1 लाख ईयर। क्या बोलेंगे, 1 लाख ईयर। ठीक है, 1 लाख ईयर। यानी बात करते कितना समय लगता है, 1 लाख वर्ष समय लगता है। कहाँ से, मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में, किसे, प्रकाश को 1 लाख ईयर यानी 1 लाख वर्ष समय लगता है। ये बात बता दी गई। बात समझ में आ गई, मजा आ रहा है, बढ़िया चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, साथ बने रहिए। हमारा 1 लाख वर्ष यानी 1 लाख ईयर जो है वो हमारा है क्या, वो हमारा है टाइम। ठीक, ये हमारा क्या है, टाइम। तो हम इससे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि टाइम बराबर हमारा क्या निकला, टाइम इक्वल क्या निकल के आया, टाइम यानी कि समय। समय जो क्या दे रखा है इसमें, समय बराबर 1 लाख ईयर। ठीक, ये बात की मानी कि 1 लाख वर्ष। ठीक, हम इसको क्या करेंगे, छोटी यूनिट में लिखेंगे, मतलब इसको और छोटा कर देंगे, यानी छोटी यूनिट लिखेंगे, ईयर के जगह पे इसे घंटों, मिनट, सेकंड में बदलेंगे। ठीक, अब देखिएगा चेंज कर रहे हैं हम, चेंज क्या कर रहे हैं, टाइम को चेंज कर रहे हैं, टाइम को चेंज कर रहे हैं। यानी 1, देखिएगा 1 को ऐसे क्लिक करिए, ऐसे रखिए। लाख का मतलब क्या होता है, लाख का मतलब यहाँ होता है 10 की पावर 5, क्योंकि लाख में क्या होते हैं, 5 जीरो होते हैं। और आपका फार्मूला क्या होता है, जो जितने जीरो होते हैं, एक के बगल में जितने जीरो होते हैं वो 10 की पावर में चढ़ जाते हैं। तो 1 लाख में कितने, 5 जीरो हैं, तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ईयर की, बात करते हैं। अगर ईयर को हम क्या, किसमें, डे यानी दिनों में चेंज करें तो क्या करेंगे, यानी ईयर को एक वर्ष में, यानी 1 ईयर में कितने डे होते हैं, यानी 1 ईयर में 365 यानी 365 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ईयर की जगह पे क्या लिख देंगे, डे लिख देंगे। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हुई। आगे देखते हैं, आगे अगर हम इसको, अगर टाइम, अगला स्टेप आता है हमारा टाइम। देखिए 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 365। आप ध्यान दीजिए,
अगर डे को हम क्या करें, अगर हम किसमें घंटों यानी अगर हम डे को किसमें घंटों यानी आवर में चेंज कर दें तो देखिएगा अगर 1 डे की बात करें तो 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डे की जगह पे क्या लिख देंगे, 24 आवर। तो यहाँ देखिएगा 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आवर। ठीक है, मज़ा आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीज़ें कि नहीं? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे समझते चलिए, मान वैल्यू उसकी निकल आएगी। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे अगर t बराबर इक्वल देखते हैं तो 10 की पावर 5 देखिएगा 10 की पावर 5 इंटू 365 इंटू 24। अब देखिए आवर को अगर हम चेंज करेंगे मिनट में, अगर आवर को हम चेंज करते हैं मिनट में, यानी अगर बात की जाए कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, 60 मिनट। ठीक, अब आगे आते हैं और एक स्टेप जाते हैं, सेकेंड में जाते हैं। ठीक, अगला आता है हमारा टी, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 गुणे 365 इंटू 24 इंटू 60, वैसा का वैसा लिखा है, ये आपका मिनट है। अगर इसे क्या करेंगे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी मिनट की जगह पे आप क्या लिख देंगे 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। ठीक, 60 सेकंड हो गया, बात हो गई। अब देखिए सबसे लास्ट में आ गया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं तो फिर से अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 5 गुणे 365 गुणे 24 गुणे ये हो जाएगा, देखिएगा इसे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 10 की पावर 2 सेकेंड। ठीक है, 2 के बाद देखिएगा सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 365 गुणे 24 गुणे क्या होगा 36, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 3,15,360। ठीक, अगर आप 365 गुणे 24 गुणे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3,15,360 आएगा। ठीक, और यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या है देखिए 10 की पावर 5 और देखिए यहीं पे बेस एक जैसा है, यानी बेस अगर इसका क्या होता है इक्वल होता है, एक जैसा होता है, तो उसकी पावर यानी घात जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 5 + 2 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं, आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे कैसे चेक करेंगे, आगे इसी के स्टेप में आएगा t इक्वल क्या निकल के आएगा, देखिएगा t इक्वल निकल के आ गया 3, 15 और क्या लिखा है 360। ठीक, 360, अब ये हो गया गुणे 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक, ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर क्या करें, एक जीरो क्या है, इसको अगर इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा, और 10 की पावर n इधर जोड़ देंगे, देखिए तब क्या निकल के आएगी, ये आ गई 31 क्या हो जाएगा 31,536 गुणे 10 और गुणे 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक, देखिएगा 31,536 यहाँ पे। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं क्या होता है, t इक्वल अगर यहाँ पे आता है क्या 31,536। ठीक, और ये जीरो क्या हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना, 7 सेकेंड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है 10 की पावर 1 और 10 की पावर 7, यानी अगर इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 8 हो जाएगा। देखिए 1 और 7 क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 सेकेंड, और इधर क्या लिखेंगे t इक्वल क्या हो जाएगा 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड। ठीक, ठीक है, तो आपका जो टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आया, ध्यान दीजिएगा, टाइम निकल के आया 31,536 गुणे 10 की पावर 8 सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा टाइम निकल के आया। अब बात आती है दूसरा स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होती है, तो ध्यान दीजिए कि खगोल विदों द्वारा क्या बताया गया है कि जो प्रकाश है वो प्रकाश किस वेग से यानी किस स्पीड से चलता है, तो उन्होंने बताया है कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश क्या करता है, गति करता है। यानी अगर बात करेंगे कि एक सेकंड में वो लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है, ये किसके खगोल विदों द्वारा बताया गया। तो उसी आधार पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट।
स्पीड ऑफ लाइट, यानी ध्यान दीजिएगा अगर बताया गया क्या लगभग कितना बताएगा 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, तो सॉरी पर सेकंड, क्या होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये बताया गया खगोलविदों के द्वारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे होता है 3 तो ऐसे लिख दिया गया, लाख का मतलब होता है लाख में अगर ध्यान देंगे तो 5 जीरो होते हैं, कितने 5 जीरो होंगे, जितने जीरो होते हैं वो 10 की पावर में चढ़ जाते हैं, यानी अगर 5 जीरो हैं तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, हम लाख को क्या लिख लेंगे 10 की पावर 5, इधर ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड, समझिएगा। अब एक किलो यह क्या होगा 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड हो गया, जो स्पीड हो गई। अभी और चेंज करेंगे, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, देखिएगा क्या होगा 3 × 10 की पावर 5। अब देखिए किलोमीटर, यानी किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है 1 किलोमीटर, सिंस यहाँ ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक 1000 मीटर, यानी देखिए 10 1 में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, यानी 10 की पावर 3 मीटर। अगर हम देखिएगा कि 1 किलोमीटर की जगह पे हम 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 किलोमीटर की जगह पर 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर, और ये क्या था पर सेकेंड, ठीक। अब देखिएगा ये हटा देते हैं यहाँ पे, तो अब ध्यान दीजिएगा ये लिख लिए। अब आगे बात आ गई किसकी, इसे ध्यान दीजिए, ये हो गया 3 ऐसे का ऐसे, और देखिए बेस क्या है समान है, बेस इक्वल है, यानी 10 की पावर, देखिए बेस अगर इक्वल है तो उसकी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी अगर आधार समान है तो उसकी घात जुड़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी 5 + 3 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा आगे लिखते हैं 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपकी क्या निकल के आई स्पीड निकल के आ गई, ठीक। किसकी, प्रकाश की जो स्पीड है वो निकल के आ गई, ठीक। ये दो चीज़ें आपको आपकी निकल गई, कौन सी, एक तो टाइम निकल गया, कितना टाइम कितने टाइम में वो प्रकाश एक छोर से, यानी हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक कितने समय में पहुंचता है, ये निकल के आ गया T = 31,536 × 10 की पावर 8 सेकंड में पहुंचता है। दूसरा निकल के आ गया स्पीड, कि ये कितनी स्पीड से प्रकाश आता है, तो ये प्रकाश कितनी आता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड निकल गई, टाइम निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए हम फार्मूले से अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया हो, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसे हटाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड डिस्टेंस की, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब क्या हुआ, टाइम निकल के आ गई और स्पीड निकल के आ गई, तो फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे डिस्टेंस यानी एक छोर से और दूसरे छोर के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, बस हमारा क्या होगा तीनों चीज़ें हमारी निकल के आ जाएंगी। तो आपको फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला पता है कि स्पीड बड़ा इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यानी कि क्या कहेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक, इसी के सहारे लगाते हैं। अब देखिए हमको चाहिए डिस्टेंस, ठीक, हमको डिस्टेंस चाहिए यानी टाइम और स्पीड आपको मान पहले से वैल्यू आपको पता है, ठीक। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, इसे इधर भेज देते हैं तो ये डिवाइड में कितने हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक। अब देखिए स्पीड की वैल्यू कितनी निकल के आई है, स्पीड की वैल्यू निकल के आई है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये निकल के आई, क्या लगा था मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान गुणा लगा दिया। अब टाइम देखिएगा, टाइम क्या निकल क्या है 31,536 × 10 की पावर 8 सेकेंड, यानी ध्यान दीजिए 31,536 × 10 की पावर 8 सेकेंड, ठीक। बात क्लियर हो गई, ये दोनों वैल्यू रख दी गई। अब देखिए ये क्या होगा सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए अगला आता है हमारा 3 × 31,536
36 और गुणे देखिए 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8 दोनों है साथ में, 10 की पावर 8 और गुणे 10 की पावर 8। और ये देखिए यहाँ पे केवल क्या बचा, मीटर बच गया। ठीक, अब यहाँ देखिएगा मीटर बच गया, यानी ये क्या निकल रहा है, ये आपका डिस्टेंस निकल रहा है यानी डी। ठीक, दूरी निकल रही है। अब देखिए इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके आ जाएगी 94,608। मल्टीप्लाई कर लीजिए 94,608 आएगी। यहाँ देखिए अगर बेस क्या है, इक्वल हो, यानी बेस इक्वल हो तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, यानी 10 की पावर देखिए 8 और प्लस 8। ठीक, मीटर। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं डी इक्वल क्या निकलेगा। डी इक्वल निकल के हमारा क्या आया, 94,608 गुणे 10 की पावर 16 मीटर। यानी अगर मीटर में देखेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसे किलोमीटर में निकाल लेते हैं। किलोमीटर में निकाल लेते हैं, यानी अगला आता है, ध्यान दीजिएगा, अगला आएगा डी इक्वल 94,608 गुणे देखिए 10 की पावर 13 गुणे 10 की पावर 3 मीटर। ठीक, आपको पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या पता है कि 1 किलोमीटर में कितने, 1000 मीटर होते हैं। ठीक, यानी देखिए समझ लीजिए यहाँ शॉर्ट में, ब्रैकेट में। ठीक, तो यानी 1 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे, यानी 1000 है तो कितनी जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 इसे लिख सकते हैं, 1000 को नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। अब देखिए 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे हम किलोमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिएगा तो अगला हमारा क्या आता है, डी इक्वल आ जाएगा 94,608 गुणे 10 की पावर 13 किलोमीटर। ठीक, ये आपकी दूरी किलोमीटर में निकल के आ गई। ठीक, ये बात समझ लीजिए। अब देखिए आपकी जो तीनों चीज़ें थी किसमें, यानी डिस्टेंस यानी दूरी, और इसके बाद टाइम यानी समय, और स्पीड यानी चाल, ये तीनों चीज़ें निकल आई किसके लिए, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा। जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश के पहुंचने में लगा समय, तथा वो एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी, तथा उसके एक छोर से और दूसरे छोर में जो प्रकाश चल रहा है उसका वेग यानी उसकी स्पीड, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे ढंग से समझें। यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट हो, देखिए हमने क्या कहा था आपसे कि सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। देखिए आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, सब कुछ पूरा कंप्लीट हो गया होगा, लगभग आपके माइंड में सारी चीज़ें सेव हो चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। पहले रिक्वेस्ट हमने पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं कि नोट्स अवश्य बनाइए। अगर नोट्स, ये बहुत अच्छा मौका है आपका, आप अगर 7 नोट्स बनाते चलेंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस तरीके की क्लास पूरे यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको 6 to 12 बहुत ज़बरदस्त ज्योग्राफी पढ़ने को मिल रही है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एक समझ लीजिए कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम देंगे तो ज्योग्राफी से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा हो, एकदम अच्छे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा हो तो लाइक करिएगा, और आपको लाइक करिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा तथा बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू क्लास।